सोशल मीडिया पर यासिर हुसैन के नाम से हर कोई वाकिफ ही है। उनके मशहूर ड्रामों में दरीचा, को कहानी, शादी मुबारक हो, बांदी और झूठी, जबकि टेलीफिल्म्स में फैमिली मैन, अरेंज शादी की लव स्टोरी, तुम मिले हो यूं, दिल वाली दुल्हा ले जाएगी, ऐसा भी होता है, और फोटो कॉपी वगैरह शामिल हैं। वो फिल्म कराची से लाहौर और लाहौर से आगे मैं भी, जिनके राइटर भी वो खुद हैं, अदाकारी के जौहर दिखा चुके हैं। एक इंटरव्यू में अदाकार ने बताया कि हम 12 बहन भाई हैं। अदाकार अपने आबाई घर, खानदान, वालदैन और बहन भाइयों के मुतालिक बताया कि मेरा आबाई घर आज़ाद कश्मीर में है। हम 12 बहन भाई हैं और सब अपनी अपनी फैमिलीज के साथ मुख्तलिफ मुल्कों और शहरों में रहते हैं, जबकि वालदैन का इंतकाल हो चुका है। थिएटर के काम की वजह से तालीम अधूरी छोड़ दी थी। अपनी तालीम के हवाले से बात करते हुए यासिर हुसैन ने कहा कि मैं कराची में पैदा हुआ, लेकिन इब्तदाई तालीम रावलपिंडी से हासिल की। मेरी पैदाइश के बाद वालदैन रावलपिंडी मुंतकिल हो गए थे। इंटर के बाद बीए में दाखिला लिया, मगर फिर थिएटर के काम की वजह से तालीम अधूरी छोड़ दी। उन्होंने बताया कि मैं बचपन में शरारती था, न कभी वालदैन से पिटाई हुई। बहन भाइयों में मेरा नंबर 12वां है और मेरी सभी से बहुत अच्छी दोस्ती है। हाँ, कभी कभार नाराजगी भी हो जाती है, जो सभी बहन भाइयों में होती है। यासिर हुसैन से जब सवाल किया गया कि आपने कैरियर का आगाज थिएटर से किया, फिर छोटी और बादजा बड़ी स्क्रीन पर भी अपने फन का मुजाहरा किया, तो इस पूरे सफर की कुछ तफसील बताएं। जवाब में उन्होंने कहा कि मैंने कैरियर का आगाज 16 बरस की उम्र में थिएटर से किया। थिएटर की दुनिया में अनवर मकसूद, शाह शराबील, दावर महमूद और कई डायरेक्टर्स के साथ काम किया। फिर 2010 में जियो के म्यूजिक चैनल आग से बतौर वीजे मुंसलिक हो गया। बाद 2011 में सैयद महमूद अहमद के तहरीर करदा सीरियल दरीचा में शाहरुख का किरदार निभाया। 2012 में वजाहत रऊफ की टेलीफिल्म फैमिली मैन में काम किया। इसके बाद भी मुख्तलिफ ड्रामों और टेलीफिल्म में काम का सिलसिला जारी रहा। रही बात बड़ी स्क्रीन की, तो कराची से लाहौर और लाहौर से आगे में परफॉर्म कर चुका हूँ, जबकि ये फिल्में तहरीर भी मैंने ही की हैं। छलावा और होमन जहां भी मेरी ही लिखी हुई फिल्म्स हैं। यासिर हुसैन ने अपने वालिद की दर्दनाक मौत का अहवाल सुनाते हुए अपनी जिंदगी में आने वाली तब्दीलियों पर लबकुशाई भी की। बिलाशुबा वालदैन का होना हमारे लिए एक बड़ी नेमत होती है, और उनके चले जाने के बाद जिंदगी में जो एक खिला आ जाता है, जो कभी पूर्ण नहीं हो सकता। ऐसा ही कुछ अदाकार यासिर हुसैन के साथ हुआ, जब उन्होंने अपने वालिद को कैंसर जैसी मोजी मर्ज में मुब्तला होने के बाद सिसकते सिसकते जिंदगी से रहलत फरमाते देखा। यासिर हुसैन ने हाल ही में अदाकार नूरुल हसन के साथ एक इंटरव्यू में अपने वालदैन के बारे में बात की और बताया कि किस तरह वालदैन के चले जाने के बाद उनकी जिंदगी में तब्दीलियां आई। यासिर हुसैन ने बताया कि उनके वालिद को कैंसर था और वो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल चुका था, जिसके सबब डॉक्टर ने उन्हें महज एक माह जिंदगी की मोहलत मिलने की उम्मीद दिलाई, लेकिन वो अल्लाह के हुक्म से 9 माह तक जिंदा रहे। यासिर हुसैन के मुताबिक उनके वालिद इस दौरान शदीद तकलीफ में मुब्तला रहे, जिन्हें देखकर पूरा घर भी ये तकलीफ महसूस करने लगा। लेकिन जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ, तो दिल में इस बात का सुकून हुआ कि अब उन्हें तमाम तकलीफों से छुटकारा मिल गया। उन्होंने बताया कि अगरचा उनके वालिद दुनिया से रुखसत हो गए हैं,
लेकिन वो आज भी उन्हें याद करते हैं क्योंकि वो उनकी जिंदगी के सबसे अहम हिस्सों में से एक है। वालदैन की अनबिट मोहब्बत के बारे में यासिर हुसैन का मजीद ये भी कहना था कि जब वालदैन का इंतकाल हो जाता है तो खानदान बिखर सा जाता है, क्योंकि वालदैन एक तरह से सब बच्चों को जोड़ कर रखते हैं और जब वो चले जाते हैं तो वो धागा टूट जाता है, तवाज़ुन बिगड़ जाता है और चीजें वैसी नहीं रहती जैसे वालदैन की जिंदगी में होती हैं। अदाकार के मुताबिक पाकिस्तानी आम तौर पर अपने वालदैन के साथ जज्बात का इजहार ज्यादा नहीं करते, क्योंकि जैसे ही आप बड़े होते हैं आप माली जद्दोजहद में मुब्तला हो जाते हैं। आप अपने खानदान की मदद करना चाहते हैं और इसलिए मोहब्बत किसी हद तक पस मंजर में चली जाती है।